गौतम बुद्ध का जीवन हमें अनगिनत महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, लेकिन उनकी 4 विशेष बातें जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। आइए इन बातों को एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक दुख का स्वभाव, दुख सत्य। एक समय की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे जीवन में शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के कारण हैं। बुद्ध ने समझाया कि जब हम जीवन में केवल सुख की आशा करते हैं और दुख से बचने का प्रयास करते हैं, तभी हम अधिक दुखी होते हैं। उन्होंने कहा, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम यह समझ जाते हैं कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। 2 कारण का समझना, तृष्णा। बुद्ध ने आगे कहा, हर दुख का एक कारण होता है और वह कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं। हम अपने जीवन में चीजों की चाह करते हैं, धन, यश, सम्मान, लेकिन जब हमें यह सब नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। उन्होंने युवक को बताया कि तृष्णा का त्याग करना ही सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 3 त्याग ही मुक्ति है, वैराग्य। बुद्ध ने तीसरी महत्वपूर्ण बात समझाते हुए कहा, जिस तरह आग जलती है और जलती रहती है, उसी तरह हमारी इच्छाएं हमें जलाती रहती हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें तो हमारा मन शांत हो जाएगा। उन्होंने युवक को बताया कि वैराग्य अपनाकर ही हम स्थायी सुख पा सकते हैं। संसार के मोह से मुक्त होकर हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। 4 मध्यम मार्ग, सम्यक जीवन। अंत में बुद्ध ने युवक को मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में अत्यधिक सुखवाद और कठोर तपस्या दोनों ही मार्ग दुख का कारण बनते हैं। हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए, जिसमें न तो अत्यधिक भोग हो और न ही कठोर तपस्या। यही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हमें न तो संसार से भागने की सलाह देता है और न ही उसमें पूरी तरह डूबने की। युवक ने बुद्ध की बातों को समझा और उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने दुख को स्वीकार किया, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया, त्याग का महत्व समझा और संतुलित जीवन जीने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर शांति और संतोष का अनुभव किया। गौतम बुद्ध की ये 4 बातें, दुख का स्वभाव, तृष्णा का त्याग, वैराग्य और मध्यम मार्ग, हर किसी के जीवन को बदल सकती हैं, अगर हम उन्हें समझकर अपने जीवन में उतार लें। बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई और विस्तार है और उनकी हर सीख जीवन की बुनियादी सच्चाइयों पर आधारित है। आगे की कहानी में हम इन 4 बातों को और अधिक विस्तृत रूप, दुख का स्वभाव, दुख सत्य का गहन अर्थ। जब युवक ने बुद्ध की पहली बात सुनी कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है, तो उसने सोचा कि इसका मतलब जीवन में केवल दुख ही है। लेकिन बुद्ध ने उसे और विस्तार से समझाया, दुख केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा ही नहीं है। यह हमारे जीवन के हर उस पहलू में है जहां हम स्थायित्व चाहते हैं। हम अपने प्रियजनों से अलग होते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, या जब कुछ भी सही नहीं होता तब हम दुखी होते हैं। युवक ने बुद्ध से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खुशी है, परंतु यह अस्थायी है। असली समस्या यह है कि हम खुशी को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं और जब वह नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। 2 इच्छाओं का अंत, तृष्णा की जड़। युवक ने फिर पूछा, लेकिन अगर इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं? बुद्ध ने समझाया, इच्छाएं तभी समस्या बनती हैं जब हम उन पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। हम वस्त्र, भोजन, घर जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, जो स्वाभाविक हैं।
लेकिन समस्या तब आती है जब हम इन इच्छाओं को अनंत बना देते हैं, अधिक धन, अधिक यश, अधिक संपत्ति। यही तृष्णा है। तृष्णा का अंत ही दुख के अंत की शुरुआत है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक पानी का पात्र तब तक भरता रहता है जब तक उसे रोका नहीं जाता, इसी तरह हमारी इच्छाएं भी तब तक हमें दुख में डालती रहती हैं जब तक हम उन पर नियंत्रण नहीं पा लेते। 3. त्याग का महत्व, वैराग्य का अर्थ। युवक अब वैराग्य के बारे में अधिक जानना चाहता था। उसने बुद्ध से पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, वैराग्य का मतलब संसार से भागना नहीं है। इसका मतलब है कि आप संसार में रहते हुए भी उसके प्रति आसक्त न हो। आपको चीजें, लोग और अनुभव प्राप्त होंगे, लेकिन उनसे इतना न जुड़े कि उनके बिना आप अधूरे महसूस। बुद्ध ने एक पेड़ का उदाहरण देते हुए कहा, पेड़ अपने चारों ओर की धूप, हवा और पानी से पोषित होता है, लेकिन वह उनसे बंधा नहीं होता। जब वे चीजें चली जाती हैं, तब भी पेड़ अपनी जड़ों पर निर्भर करता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए ताकि हम बाहरी चीजों पर निर्भर न हों। 4. मध्यम मार्ग की शक्ति, संतुलन का जीवन। युवक ने अब मध्यम मार्ग के महत्व को समझना शुरू कर दिया था। बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग वह रास्ता है जो जीवन में संतुलन बनाए रखता है। यह न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत आसान। यह आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन और आत्मजागरूकता का मार्ग है। बुद्ध ने एक संगीत वाद्य यंत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत नहीं बनेगा, और यदि तार बहुत कसे हुए होंगे तो वे टूट जाएंगे। सही स्वर तभी निकलता है जब तार मध्यम रूप से कसे हों। युवक ने बुद्ध की यह बात समझी और अपने जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया। उसने अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं को संतुलित करना सीखा, न तो बहुत कठोर तपस्या में डूबा और न ही भौतिक सुखों में फंसा। बुद्ध की शिक्षाओं का समापन। बुद्ध की इन 4 शिक्षाओं ने युवक के जीवन में एक नई दिशा दी। उसने सीखा कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर वह अपनी पीड़ा को कम कर सकता है, वैराग्य अपनाकर वह शांति पा सकता है, और मध्यम मार्ग का अनुसरण करके वह जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है। गौतम बुद्ध की ये 4 बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में दुख से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसे गहराई से समझते हैं, इच्छाओं को सीमित रखते हैं, आसक्ति से मुक्त होते हैं और संतुलन का मार्ग अपनाते हैं, तो हम एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जितनी सरल हैं, उतनी ही गहरी भी। उनकी 4 प्रमुख शिक्षाओं पर आधारित यह कहानी हमें जीवन के बारे में गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है, लेकिन उनकी शिक्षाओं में और भी बहुत कुछ है जो जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। चलिए कुछ और गहराई। क्षणिकता का सत्य, अनित्य। एक बार एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, भगवान, मेरा जीवन स्थिर क्यों नहीं रहता? आज मैं खुश हूँ, कल मैं दुखी हूँ। कभी चीजें मेरे पक्ष में होती हैं और कभी नहीं। बुद्ध ने उसे पानी में बहती एक पत्ती दिखाई और कहा, देखो, यह पत्ती पानी के साथ बह रही है। वह किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। इसी तरह हमारा जीवन भी एक सतत प्रवाह में है। बुद्ध ने समझाया, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न तो सुख न ही दुख। सब कुछ परिवर्तनशील है। इसे अनित्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है क्षणभंगुरता। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह समय के साथ बदलता है। यदि हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अधिक शांत और स्थिर बने रह सकते हैं।
बुद्ध ने बताया कि क्षणिकता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें न तो सफलता से घमंड करना चाहिए और न ही असफलता से निराश। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है और यही जीवन का स्वभाव है। 6. स्वयं का निरीक्षण, स्वयं की खोज। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं कैसे जानूं कि मैं सही मार्ग पर हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने भीतर झांको। कोई दूसरा तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारा मार्ग सही है या गलत। केवल तुम्हारी अपनी अंतरात्मा ही तुम्हारे लिए सही मार्ग को समझ सकती है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग बताया, जो आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता का साधन है। उन्होंने कहा, जब हम अपने मन के अंदर झांकते हैं और अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तब हम असल में समझ सकते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है। बुद्ध की यह शिक्षा यह बताती है कि जीवन के सभी उत्तर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। जब हम अपने भीतर देखते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वभाव को पहचानते हैं और अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। 7. करुणा और प्रेम, मेत्ता। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा करुणा और प्रेम के बारे में है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि बिना शर्त करुणा और प्रेम ही सच्चे सुख का आधार हैं। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, उसी तरह हमें सभी जीवों के प्रति बिना किसी भेदभाव के प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। बुद्ध ने मेत्ता भावना पर जोर दिया, जिसका अर्थ है प्रेमपूर्ण दया। उन्होंने कहा, यदि हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, तो हम न केवल उनके दुख को कम करते हैं, बल्कि अपने अंदर भी एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। वर्तमान में जीने का महत्व, स्मृति और जागरूकता। बुद्ध की अंतिम शिक्षा में से एक यह थी कि हमें हमेशा वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन हमेशा भूतकाल की बातों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। मैं वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, वर्तमान क्षण ही एकमात्र सच्चाई है। भूतकाल जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। यदि तुम वर्तमान में जागरूक होकर जीते हो, तो तुम असली जीवन का अनुभव कर सकते हो। उन्होंने स्मृति या माइंडफुलनेस की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। उन्होंने कहा, जब तुम खाओ तो केवल खाने पर ध्यान दो। जब तुम चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। यही वह तरीका है जिससे तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हो। आत्मनियंत्रण, समय प्रयास। बुद्ध ने आत्मनियंत्रण और अनुशासन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह सभी कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। उन्होंने यह समझाया कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। बुद्ध की इस शिक्षा का मूल यह है कि जब हम अपने मन को अनुशासित करते हैं, तो हम नकारात्मक विचारों, क्रोध और घृणा से बच सकते हैं। आत्मनियंत्रण से हम अपने भीतर शांति स्थापित कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। 10. कृतज्ञता का महत्व, आभार। बुद्ध ने आभार और कृतज्ञता की भावना को भी महत्व दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में हर छोटी से छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करो। यह तुम्हारे मन को शुद्ध और शांत रखेगा। कृतज्ञता से जीवन में हमें यह महसूस होता है कि हमें जो कुछ भी मिला है, वह एक उपहार है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में मौजूद हर चीज के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे अंदर से असंतोष और लालच समाप्त हो जाएगा और हम सच्चे सुख की ओर बढ़ सकेंगे। 11. धैर्य और सहनशीलता, शांति। धैर्य और सहनशीलता बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक हैं। बुद्ध ने कहा,
धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। कई बार जीवन में हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में हमारा मन निराश और क्रोधित हो सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता से ही हम इन परिस्थितियों को शांति से पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हर समस्या का समाधान धैर्य में छिपा होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को आसानी से पार कर जाता है। यह शिक्षा हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। 12 सही दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में सही दृष्टिकोण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भी चीज को सही ढंग से देखने लगते हैं तब हम चीजों को उनके वास्तविक रूप में समझ पाते हैं। बुद्ध ने कहा, दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देखो। अपनी अपेक्षाओं, डर या पूर्वाग्रहों के साथ चीजों को मत देखो। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में स्पष्टता और समझ प्रदान करता है। जब हम जीवन को सही नजरिए से देखते हैं तो हम निराशा, भ्रम और दुख से मुक्त हो जाते हैं। सही दृष्टिकोण हमें वर्तमान क्षण में जागरूक और शांति से जीने की शिक्षा देता है। 13 संतोष और साधारणता संयम। बुद्ध ने जीवन में संतोष और साधारणता को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, वास्तविक खुशी उन चीजों में नहीं है जो हमें बाहरी संसार से मिलती हैं, बल्कि वह हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। बुद्ध की यह शिक्षा बताती है कि भौतिक सुख साधन हमें केवल अस्थायी सुख प्रदान करते हैं। यदि हम अपने अंदर की साधारणता और संतोष को स्वीकार कर लें तो हम जीवन में सच्चा आनंद और शांति पा सकते हैं। संयम से जीवन जीना हमें दिखावटी जीवन से दूर करता है और हमें सादगी के रास्ते पर ले जाता है जो आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। 14 परोपकार और सेवा सम्यक कर्म। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा, सभी जीवों के प्रति दयालुता दिखाओ और निस्वार्थ सेवा करो। बुद्ध ने समझाया कि सच्चा सुख और संतोष तब मिलता है जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। यह सेवा केवल भौतिक मदद तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें प्रेम, करुणा और समझ का भी योगदान होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी मदद करते हैं। परोपकार हमारे भीतर की करुणा को जगाता है और हमें आत्मिक रूप से समृद्ध करता है। 15 सच्चा ज्ञान प्रज्ञा। अंत में बुद्ध की शिक्षा हमें सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। बुद्ध ने कहा, अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल है। जब हम अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं तब हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अनुभव से आता है। जब हम अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करते हैं और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब ही हम जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अहिंसा का मार्ग, अहिंसा परमो धर्म। गौतम बुद्ध का जीवन अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हिंसा केवल बाहरी रूप में ही नहीं बल्कि विचारों और शब्दों में भी हो सकती है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचे बिना ही अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्ची अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा की यह शिक्षा केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम अपने शब्दों और विचारों से भी दूसरों को चोट न पहुंचाएं। जब हम क्रोध या नफरत से कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो हम खुद को भी दुख पहुंचाते हैं। अहिंसा का मार्ग हमें धैर्य, प्रेम और करुणा से जीने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने और दूसरों के जीवन में शांति ला सकते हैं। 17 सच्ची खुशी की खोज अनासक्ति। बुद्ध ने यह सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है।
उन्होंने कहा, हमारी सारी पीड़ा तब आती है जब हम बाहरी वस्तुओं से अपनी खुशी जोड़ते हैं। यदि हम अनासक्त होकर जीना सीख लें तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि भौतिक वस्तुओं, संबंधों या पदों से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीजें क्षणिक हैं और जब हम इनसे अलग होकर भी जीना सीखते हैं तभी हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। अनासक्ति का अर्थ है कि हम बाहरी चीजों को छोड़े नहीं बल्कि उनसे आसक्ति न रखें। इससे हमें मानसिक स्वतंत्रता मिलती है और हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। 18 क्षमा का महत्व। क्षमाशीलता। बुद्ध ने क्षमा को एक महान गुण बताया और सिखाया कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना आना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने भीतर के घृणा और क्रोध से मुक्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को भी हल्का करते हैं। क्रोध और घृणा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और क्षमा इन नकारात्मक भावनाओं से हमें मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने आत्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। क्षमाशीलता का अभ्यास करके हम अपने भीतर करुणा और शांति को बढ़ा सकते हैं। 19 विचारों की शक्ति। सम्यक संकल्प। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है। उन्होंने कहा, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। उन्होंने बताया कि यदि हमारे विचार सकारात्मक और शांतिपूर्ण होंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। नकारात्मक विचार हमारे जीवन में दुख और अशांति लाते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़कर हम जीवन के हर पहलू में सुख और शांति, दान और उदारता। दान पारमिता। बुद्ध ने उदारता और दान की महत्ता पर जोर दिया। उनका कहना था कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे खुद के लिए भी फायदेमंद होता है। उन्होंने कहा, दान करना सिर्फ वस्त्र या धन का नहीं होता, यह समय, ज्ञान और प्रेम का भी हो सकता है। जब हम निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदरूनी खुशी और संतोष मिलता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सच्चा दान वह है जो बिना किसी लालच के किया जाए। उदारता हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें आत्मिक रूप से ऊंचा उठाती है। 21 समर्पण और धैर्य। सम्यक समर्पण। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सच्चा सुख तभी आता है जब हम समर्पण और धैर्य से जीते हैं। जब हम अपने जीवन में धैर्य और समर्पण का अभ्यास करते हैं तभी हम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना शांतिपूर्ण ढंग से कर पाते हैं। बुद्ध ने कहा, जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन धैर्य और समर्पण हमें उनसे पार पाने की शक्ति देते हैं। इस शिक्षा का अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, लेकिन समर्पण और धैर्य से हम किसी भी कठिन परिस्थिति में स्थिर बने रह सकते हैं। 22 सही ध्यान। सम्यक ध्यान। बुद्ध की ध्यान मेडिटेशन की शिक्षा भी जीवन को बदलने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सम्यक ध्यान की बात की, जो कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं। ध्यान से हम अपने भीतर की अशांति, क्रोध और द्वेष को शांत कर सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान न केवल मानसिक शांति लाता है बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण का भी साधन है। इसके अभ्यास से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में जागरूक और संतुलित रह सकते हैं।
23 जीवन का वास्तविक उद्देश्य निर्वाण। बुद्ध की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है सभी दुखों से मुक्ति, और यह तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं, आसक्तियों और अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, निर्वाण ही सच्चा सुख है। यह वह अवस्था है जहां न तो दुख है और न ही मोह। निर्वाण प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन यह बुद्ध का जीवन दर्शन है कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धि और जागरूकता की दिशा में काम करना चाहिए। इससे हम जीवन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे शांति के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। आत्मज्ञान और आत्मजागरण का महत्व। आत्म साक्षात्कार। बुद्ध ने आत्मजागरण और आत्मज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जीवन का सच्चा उद्देश्य स्वयं को समझना और अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करना है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जितनी बार भी किसी बाहरी सत्य की खोज करोगे, उतनी बार असफल रहोगे। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें बाहरी दुनिया में समाधान तलाशने की बजाय अपने भीतर के सवालों और चिंताओं का उत्तर खोजना चाहिए। जब हम आत्मजागरूक हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन के प्रति अधिक स्पष्टता और दिशा प्राप्त करते हैं। 25 शून्यता का अनुभव। शून्य का दर्शन। बुद्ध ने शून्यता की अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है और उसका कोई स्थायी स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हर चीज और हर घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। जो क्षणिक है उसे पकड़ने का प्रयास मत करो। शून्यता की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि दुनिया की हर चीज निरंतर बदलती रहती है और हमें चीजों से अनावश्यक रूप से आसक्त नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान हमें दुखों से मुक्त करता है और हमें जीवन को हल्के और खुले मन से देखने का दृष्टिकोण देता है। 26 काम और संतुलन। धम्म के साथ जीवन यापन। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें काम करते समय भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, धम्म के साथ काम करना जीवन